हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एमए पीजी हिस्ट्री का सेमेस्टर 1 का पेपर 3 का एक क्वेश्चन है। मध्यकालीन नगर, मध्यकालीन नगरों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ठीक है, मध्यकालीन नगर क्या थे, उस वक्त मध्यकालीन नगरों का निर्माण कैसे होता है, उस चीज के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन नगरों का वर्णन करें। पहला, प्राचीन काल में बहुत सारे भागों में घनी आबादी वाले क्षेत्र थे। यूरोप में भी नगरीय सभ्यता का बहुत तेजी से विकास हुआ। इस साम्राज्य में बहुत सारे नगर और कस्बे थे, जिनमें से सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण रोम था। 4वीं शताब्दी के बहुत सारे नगर साफ सफाई, सुंदरता आदि के दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी के नगरों की अपेक्षा काफी अच्छी थी। मतलब क्या था कि 4वीं शताब्दी के जो नगर थे वो साफ सफाई या अपनी सुंदरता के दृष्टिकोण से इतने सुंदर थे कि जो 20वीं शताब्दी में नगर थे, बने हुए थे जो नगर थे, उसकी अपेक्षा में वो नगर ज्यादा खूबसूरत थे। ठीक, 4वीं शताब्दी वाले। इन नगरों में पेयजल, जल निकासी, धूप, वर्षा आदि से बचाव के लिए पूर्ण व्यवस्था किया गया, ताकि नगर स्वच्छ और साफ सुथरा रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी ना फैले। ठीक, मतलब ऐसा था कि इन नगरों में, जो वो नगर थे उस वक्त नगरों में सब चीज का ध्यान दिया गया था। उसमें पेयजल, जल निकासी, धूप, वर्षा जैसे सब कुछ की व्यवस्था की गई थी। इन सब से बचाव कैसे करना, इन सब का उसमें व्यवस्था था। और कैसे मतलब नगर को स्वच्छ रखा जाए, साफ सुथरा कैसे रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में। या कोई बीमारी फैल रही है तो उस बीमारी को फैलने से कैसे उसे स्वस्थ रखे, इस सब चीजों का व्यवस्था किया गया था। लोग स्वस्थ रहे। शिक्षा का भी व्यवस्था की गई थी, ताकि लोग शिक्षित हो। नगरों में पुस्तकालय, न्यायालय, कानून, बाजार, दुकानों, सड़कों आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। मतलब उस वक्त नगरों में क्या था कि जो नगर थे उसमें पुस्तकालय भी थे, न्यायालय भी थे, कानून भी था, बाजार, दुकान, सड़क सब कुछ की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार मध्यकालीन नगरों में हर तरह की पूर्ण व्यवस्था किया गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी दौरान बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण रोम साम्राज्य को काफी हानि पहुंचा। मतलब सब कुछ अच्छा था, सब सारी व्यवस्था ठीक थी, लेकिन उस समय क्या हो जाता है कि जो बर्बर आक्रमणकारी होते हैं उनका आक्रमण होता है, जिससे रोम साम्राज्य को काफी हानि पहुंचा। जबकि इनका उद्देश्य साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उस पर कब्जा करने का भी नहीं था। मतलब उनका उद्देश्य जो था उस साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना था। ठीक, बल्कि उस पर कब्जा करने का नहीं था। ये बस पश्चिमी दक्षिणी यूरोप की उपजाऊ मिट्टी और वहां के शुद्ध वातावरण का लाभ उठाना चाहते थे, जो बर्बर आक्रमणकारी थे। ठीक, 5वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारे नगर ध्वस्त हो चुके थे। 5वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारे नगर जो थे वो ध्वस्त हो चुके थे। रोम की स्थिति भी बिगड़ गया था। और 7वीं शताब्दी में भूमध्य सागर पर अरबों का कब्जा हो जाने से तटवर्तीय क्षेत्रों का व्यापार से संबंध टूट गया। मसाले, आभूषण, चांदी आदि का व्यापार कम हो गया था उस वक्त। नगरों का पुनरुत्थान और नए नगरों की स्थापना। बर्बर जातियों के धीरे धीरे यूरोप में बसने से वहां के नगर पुनः जीवित हो उठे। व्यापार, वाणिज्य आदि का पुनः विकास प्रारंभ हो गया तथा बहुत सारे नगरों की भी स्थापना होने लगी। व्यापार बढ़ने से बहुत सारे बंदरगाहों का भी निर्माण होने लगा था। व्यापारियों के ठहरने के लिए जगह जगह पर व्यवस्था किया गया। जहां लोग अधिक संख्या में जमा होते थे, वहां नगरों की स्थापना की संभावना अधिक होती थी। नगरों के विकास काफी तेजी से विकसित होने लगा था। 10वीं और 11वीं शताब्दी तक नगरों की संख्या इतना अधिक बढ़ गया कि वह अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। नगरों के विकास के कारण सामंतवाद का भी उदय प्रारंभ हो गया था। नगरों का महत्व। पहला,
आवागमन के नए नए मार्ग विकसित हुए। बहुत सारे जल मार्ग और बंदरगाहों की स्थापना किया गया। तीसरा हो गया नगरों के विकास के कारण व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। चौथा हमारा है व्यापार काफी तेजी से बढ़ने लगा। पांचवा नाप तौल के नए नए प्रणाली विकसित हुए।